मतलब इतना बुरा हाल रानिया हल्के का कर दिया गया। मतलब रानिया अगर किसी वजह से जाना जाता है छात्रा साहब तो वो नशे की वजह से जाना जाता है पूरे। और मंत्री साहब दावा करते हैं कि यहाँ तो 400-500 करोड़ रुपया वो उन्होंने लगा दिया। जो रानिया का हक बनता है वो लेकर आएंगे। रानिया को ना लावारिस ऐसा लगता है कि रानिया तो लावारिस है, क्योंकि रानिया से जो नुमाइंदा चुनकर गया छाबड़ा साहब वो सरकार में मंत्री काम करवा सकते थे। 5 साल हो गए उनको, लेकिन करवाया नहीं, सिर्फ बातें की हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज। आज हम हमारे स्टूडियो में जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मित्र सर्व मित्र जी दा मसला में लगातार जो मसले उठाते रहते हैं, आम जनता की जो बातें उठाते हैं, लोगों की जो बातें हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं सरकार तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ आए हैं रानिया के लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने के लिए, रानिया के लोगों की जो समस्याएं हल करने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया, आज इनसे बातचीत करेंगे। सर तो सबसे पहले तो स्वागत है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल को जितने भी साथी देखते हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, तो आपने राजनीति में कदम रखा है और कांग्रेस पार्टी से कदम रखा है, ये कैसे विचार आया राजनीति में? देखिए छाबड़ा साहब, एक्चुअली हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं यानी कि पत्रकारिता में, वहाँ पर भी हम मसले उठाते हैं ना, मुद्दे उठाते हैं। पूरे हरियाणा के मुद्दे हमने उठाए हैं और बड़े अच्छे तरीके से उठाए हैं, सरकार के सामने हमने रखे हैं। अब अगर मैं देखता हूँ, जब अपने हलके का हाल मैं देखता हूँ, रानिया हलके का मैं हाल देखता हूँ, मतलब इतना बुरा हाल रानिया हलके का कर दिया गया है पिछले कुछ सालों में। तो रानिया की हालत को देखते हुए मैंने सोचा कि अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में आके बहुत काम आप करवा सकते हैं। अगर कोई करवाने वाला हो तो बहुत काम करवा सकते हैं। हाँ, अगर कोई नहीं करवाना चाहता तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें काम करवाना भी आता है और कहाँ से करवाना वो भी हमें पता है। इसलिए सोचा है कि अब पॉलिटिक्स में आते हैं। और कांग्रेस में आपको पता है बदलाव तो हो ही रहा है, हरियाणा में बदलाव हो रहा है, सरकार आ रही है, तो दैट्स वाई कि सरकार का हिस्सा बनकर हमने काम करवाने हैं और इस हलके के लिए काम करवाने हैं। हाँ, आप भी जैसे रानिया हलके से आते हैं, रानिया हलके के जो वासी हैं, और बड़ी समस्या है रानिया के लोगों की। सबसे बड़ी नशा, आपने पीछे कवरेज भी की नशे के ऊपर, किस तरह से आपने जो रानिया के हालात देखे नशे के? बहुत बुरे हालात हैं। मतलब रानिया अगर किसी वजह से जाना जाता है छाबड़ा साहब तो वो नशे की वजह से जाना जाता है। पूरे हरियाणा कहते हैं सबसे ज्यादा नशा यहाँ पर बिकता है, और बेचने वाले कौन है ये लोगों को पता भी है। सब कुछ बड़ा इजीली लोगों के घरों में नशा मिल जाता है। अच्छा, जिंदगियां बर्बाद हो गई, नौजवान जो है वो चले गए। और आप तो यहीं से हैं, मैं पढ़ता भी था पहले और बाद में मैंने स्टोरी स्पेशल भी की कि एक ही घर से 2-2 युवा नशे का शिकार हो गए, है ना। तो मतलब घर बर्बाद कर दिया नशे ने। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। मतलब सत्ता में बैठे लोग सिर्फ बातें करते रहे इसके बारे में, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि नशा खत्म होना चाहिए। और नशा खत्म हो सकता है अगर सत्ता में बैठे लोग चाहें, तो अफसरशाही उनके नीचे होती है। तो अगर सत्ता में बैठे लोग चाहें ना, तो सर ये नशा 10 दिन में खत्म हो जाएगा, और गारंटी हम करके भी दिखाएंगे। लेकिन चाहे तो, लेकिन यहाँ लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। जवानी बर्बाद हो रही है, इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ फिक्र अपनी है, इन्होंने सब अपना करना है। रानिया के जो विधायक हैं आज मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन धरातल पे कभी कुछ काम नहीं हुआ, ना तो नशे के प्रति ना ही विकास के कारण। तो आप, अगर जनता आपको मौका देती तो आप इन कामों को किस तरह से करें? मुझे अगर जनता मौका देती है तो मैं एक रानिया वालों से एक वादा करता हूं कि मैंने तो काम करके दिखाया हुआ है। मतलब ग्राउंड पे जाके लोगों की आवाज उठाई है और बहुत सारे मसले हल भी हुए उससे, और लोगों के काम करवाने, इस हल्के के काम करवाने, और बहुत ज्यादा काम करवाने हैं। ठीक है, मेरा रानिया हल्का बड़ा रिच है, यहाँ की जमीन बहुत रिच है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। ठीक है, मतलब इतना अच्छा एरिया, उसके बावजूद भी ये इलाका अगर पिछड़ जाता है। मैं देख रहा हूँ कि हाईवे नए बने वो टूट रहे हैं, थोड़े समय बाद ही टूट रहे हैं, तो वो विकास जो है वो नजर आ रहा है। और मंत्री साहब दावा करते हैं कि यहाँ तो 400-500 करोड़ रुपया वो उन्होंने लगा दिया है। भाई कहाँ लगाया, दिखाओ तो सही। हाईवे बनाया, साथ के साथ टूट रहा है, तो वो पैसा चला कहाँ गया? तो मैं तो रानिया वालों से कहता कि भाई रानिया का हक लेकर आएंगे, आप हमें मौका दे दीजिए, विधानसभा में आवाज भी आपकी गूंजेगी, और जो आपका हक बनता है, जो रानिया का हक बनता है, वो लेकर आएंगे। आप पिछले कई दिनों से शहर के हालात देख रहे हैं। शहर में गलियां जो है टूटी हुई हैं, गलियां नहीं बन पा रही। अगर मुख्य मार्ग जो है डिवाइडर की
बहुत बड़ी समस्या, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले बरसात हुई थी ना, जी। तो रानी में पानी खड़ा हो गया। तो यहाँ की हालत ये है, तो विकास वहां पर नजर आता है। रानिया को ना लावारिस, ऐसा लगता है कि रानिया तो लावारिस है, कोई वारिस नहीं है इसका, मतलब अकेला छोड़ दिया गया है। हालांकि रानिया में बहुत अच्छे काम होने चाहिए थे, क्योंकि रानिया से जो नुमाइंदा चुनकर गया छाबड़ा साहब, वो सरकार में मंत्री है। और आप देखिए कि उनके पास अभी कोई विधायक पद नहीं है, विधायकी उन्होंने छोड़ दी, उसके बावजूद भी उनको मंत्री बनाकर रखा गया है। वो मंत्री हैं, काम करवा सकते थे। 5 साल हो गए उनको, लेकिन करवाया नहीं, सिर्फ बातें की हैं। मैं बातें करने वाला नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल फैक्ट के ऊपर बात करता हूं। जो सच्चाई होती है लोगों के सामने रखता हूं, सरकार के सामने रखता हूं। और हम तो सच्चाई के साथ हैं, और अगर सच्चाई के साथ हैं तो फिर लोग हमारा साथ देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर लोग साथ देंगे तो रानिया का नेचुरली, रानिया कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि रानिया की तस्वीर जो है ना, वो बदलेगी। रानिया हल्के को जो पीने के पानी की बड़ी मार, नहरी पानी नहीं मिल पा रहा, बड़ी मार झेलनी पड़ रही है। इसके लिए मंत्री जी ने प्रयास भी किए, लेकिन नाकाम रहे, सफल रहे। मैं जहां कहीं भी जा रहा हूं ना, मैं कई गांवों में गया हूं, तो वो यही लोग कह रहे हैं। रानिया के अंदर भी मैं गया कल शहर में, वो भी यही लोग कह रहे हैं कि रानिया का जो जमीन का पानी वो खराब हो गया, नीचे से ट्यूबवेल का पानी खराब हो गया है, तो नहर का पानी मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए भी, जमीन का पानी खराब हो गया है, तो अब पानी खराब हो गया तो उससे बीमारियां फैलेंगी। हम देख ही रहे हैं बठिंडा के एरिया के आसपास कितनी बीमारियां हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। तो वो बीमारियां यहाँ पर ना फैले हैं भाई, ये बेसिक एक सुविधा होती है। बिजली पानी जो होता है ना, ये सड़क जो होती है, ये बेसिक लोगों की ना एक रिक्वायरमेंट भी है, और सरकार को ये चीजें मुहैया भी करवानी चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोगों से टैक्स भी ले रहे हैं, इतना मोटा टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हैं, और आप लोगों को क्या ये चीज नहीं, बिजली पानी नहीं देंगे, सड़क ठीक से नहीं देंगे, तो फिर सरकार होती किस लिए? तो मेरा मानना है कि ये तो बेसिक चीज है, पानी तो हमें मिलना चाहिए ठीक तरीके से। और इन्होंने तो करवाया नहीं, लेकिन हम जरूर करवाएंगे। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, कांग्रेस पार्टी में आज रानिया विधानसभा से जो दर्जनों जो दावेदार अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, आप अपनी दावेदारी किस तरह से? नहीं, बिल्कुल, देखो लोकतंत्र है और हर कोई चुनाव लड़ सकता है, किसी को भी हक है चुनाव लड़ने का, और सभी कोशिश करते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सभी अपनी कोशिश करेंगे, अपने अपने तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मौका मिलेगा यहाँ रानिया से, और लोग भी जो है वो साथ देंगे। और अगर लोग साथ देंगे तो फिर मन में बहुत कुछ है छाबड़ा साहब, और रानिया के हालात को देखते हुए मन में बहुत दुख भी होता है कई बार कि ये यार रानिया को ऐसा क्यों बनाया है यार। तो मैं करूंगा, क्योंकि नशे के ऊपर स्पेशल स्टोरी करने आया था, आपने देखा होगा, और लोगों को पसंद आया कि कोई तो आया, उनकी आवाज उठाने वाला आया। और अब भी जो मुद्दे हैं, मैं तो खुल के बोलता हूँ, सरकार के सामने सवाल खड़ा करता हूँ, मंत्री जी से सवाल करता हूँ कि भाई आपने क्या किया। सो बड़ी उम्मीद है, और मुझे लगता है लोग मेरा साथ देंगे। अगर बात करें इनेलो से, अभय चौटाला जी के सुपुत्र जो अर्जुन जी मैदान में उतरे रानिया से जी, किस तरह से देखते हैं? कोई बात नहीं, देखो कोई भी सामने कोई भी हो, मुझे तो मुद्दों पे लड़ना है ये चुनाव। मैं ऐसी वैसी बातें कभी नहीं करता छाबड़ा साहब, मैंने पत्रकारिता में भी ऐसी वैसी बातें नहीं की है, मुद्दों की हमेशा बात की है। और यहाँ चुनाव भी मैं मुद्दों के ऊपर लड़ने आया हूँ। मैं तो जब से आया हूँ, दिख रहे होंगे, मैं मुद्दों की बात करता हूँ कि हम नशा सबसे ज्यादा है। उपमंडल का दर्जा बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? अब जाके उनको बताया कि वोट आने वाले हैं, तो अब हाँ कर दी, क्या उपमंडल का दे देंगे दर्जा? अब क्यों नहीं पहले 2-3 साल पहले मंत्री जी वादा करके गए थे, क्यों नहीं बनाया गया? तो सामने छाबड़ा साहब कोई भी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि अगर हम सच के साथ हैं, और अगर हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम कर सकते हैं, तो फिर जनता जो है वो हमारे साथ होगी। कल सीएम साहब ने जो बार एसोसिएशन का धरना चल रहा था, उपमंडल के आश्वासन दिया, क्या लगता है ये आश्वासन सिरे चढ़ पाएगा? थोड़े दिन रह गए, मेरे को लगता है 1 महीने में ही आचार संहिता लग जाएगी। अब देखो, पता नहीं, आश्वासन दिया तो करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जाते जाते भी कर जाएं, क्योंकि 1 महीना इस सरकार का रह गया है। मैं कहता हूं कि जाते जाते भी कर जाएं तो भी अच्छा है। काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ के लोग हड़ताल कर रहे थे, शहर पूरा बंद रखा इन्होंने। और रानिया ये जो ना कई साल पहले ये जो सारे नॉर्म्स पूरे करता था उपमंडल के, और सरकार ने बनाए भी हैं, ऐसा नहीं सरकार ने पीछे कई उपमंडल बनाए हैं, लेकिन रानिया का नाम नहीं आया। तो ये कमी रही है, यहाँ के जो नुमाइंदे थे उनकी कमी रही है कि वो यहाँ का जो मेन मुद्दा है उसको सरकार के सामने नहीं रख पाए, या सही तरीके से नहीं रख पाए। ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हाँ, अगर अब भी बनाते हैं तो ये अच्छी बात है।
हाँ सर, मित्र रानिया हल्के का गांव है सादेवाला। जी। हाँ, सादेवाला जो लोग अब कैंसर गांव के नाम से जाने लगे हैं, वहाँ 100 से ज्यादा पेशेंट जो कैंसर के हैं वो पीने के पानी के मजबूरी है। क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं वही कहता हूँ कि पीने के पानी की वजह से बीमारियां फैलती हैं, बहुत बीमारियां फैलती हैं। और सादे वाला भी आपको पता उस साइड का इलाका है, डबोली साइड का इलाका है, आपको पता बठिंडा नजदीक पड़ता है, तो वहां पे पानी और भी ज्यादा खराब है। तभी मैं कहता हूं कि लोगों को कम से कम पीने का पानी तो हम सही तरीके से, शुद्ध तरीके से मुहैया करवाएं, नहीं तो यहाँ ये जो बीमारी आगे आगे फैलती जाएगी, आज सादे वाला में तो कल साथ वाले में, फिर आगे आगे बढ़ती जाएगी। और कहीं ना ऐसा ना हो कि देर हो जाए, और देर हो जाएगी तो फिर पछताना पड़ेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है जो यहाँ से चुनकर जाता है। सो तभी मैं कहता हूं कि अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर आइए। मैं रानिया के लोगों को बार बार बोल रहा है कि अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर आओ, जो सिर्फ बातें ना करे, जो काम करे, जिसको काम करवाना भी आता हो, अपना हक मांगना भी आता हो, विधानसभा में जाकर बोले भी। ये बोलते ही नहीं है विधानसभा में, मंत्री तो बन के बोलते नहीं है, बस चुप रहते हैं, रानिया का मसला नहीं उठाते वहां पर। तो कैसे? हक तो मांगने से मिलेगा ना भाई। जब हम रानिया के लिए कुछ मांगेंगे तभी मिलेगा ना। अगर वहां चुपचाप बैठे रहेंगे तो रानिया के लिए हक कौन देगा? तो रानिया के लोगों थोड़ा ध्यान से, अच्छे से सोच समझ कर इस बार चुनिएगा, ताकि जो बंदा आपकी आवाज भी उठाए और आपके हक लेकर आए, और जो पीने के पानी की जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है वो करवाए, और हम करवाएंगे छाबड़ा साहब। ये बेसिक चीज है, ये सबसे पहले जरूरी है। सर, जैसा आपने बताया कि पार्टी आप पर विश्वास जताएगी, अगर पार्टी विश्वास जताती है और जनता आपको मौका देती है, तो आप रानिया के लोगों की जो उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है? 100%, क्योंकि लोग मुझे पहले भी परख चुके, हरियाणा, पूरे हरियाणा के लोग परख चुके हैं छाबड़ा साहब, और पूरे हरियाणा के लोग सपोर्ट के लिए आने वाले हैं रानिया में। पूरे हरियाणा से फोन आते हैं कि भाई आपका चुनाव हम लड़ने आएंगे, ये कुछ करेंगे, वो करेंगे, मतलब घर घर जाएंगे कि कोई तो आ रहा है, ऐसे लोग आने चाहिए पॉलिटिक्स में। तो मुझे लगता है कि बहुत उम्मीदें हैं मुझे रानिया के लोगों से, और रानिया के लोगों को मेरे से उम्मीदें। मैं जानता हूं कि मैं रानिया के लिए क्या हूं और रानिया मेरे लिए क्या है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ के लोग मेरा साथ देंगे, और अगर लोग साथ देंगे, लोग मेरा हाथ पकड़ेंगे, तो फिर मैं यहाँ के लोगों का हाथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। राजनेता तो पहले भी चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग विधानसभा रानिया भी आते रहते हैं, लेकिन सर्व मित्र में ऐसा क्या खास है जो इतना प्यार मिल रहा है? नहीं, प्यार वाकई में बहुत मिल रहा है, और जब से मैंने ऐलान किया, इतना प्यार, इतनी चर्चा, और इतने लोग फोन कर रहे हैं कि, और बहुत कह रहे हैं कि आपने हिम्मत दिखाई। वो कह रहे हैं कि आपने हिम्मत दिखाई, आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं, और पहले वालों को हम देख चुके हैं। वो सरेआम बोलते हैं कि पहले वालों को देख चुके हैं, भाई काम करने वाला कोई आना चाहिए। और वो हमारे काम को देखकर हमें प्यार कर रहे हैं छाबड़ा साहब। जो हमने काम पत्रकारिता में किया है, लोगों का हर मसला मैंने उठाया है, बुजुर्गों का मसला पेंशन कट गई वो मैंने उठाया है, जवानों का मसला मैंने अग्निवीर का कितनी बार उठाया है, जो ये अपनी बेरोजगारी है, ये मसला मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ, जब भी वो बेरोजगार बेचारे पंचकुला में कभी इकट्ठे होते थे तो वहां जाकर मसले उठाए हैं। किसानों का मसला तो आपको पता है, पूरे किसान आंदोलन के दौरान हमने उठाए हैं, कर्मचारियों के मसले उठाए, तो हर वर्ग का मसला मैं बड़ी शिद्दत से मैंने उठाया है। इसलिए लोगों का भरोसा है, और लोग प्यार करते हैं हमें, सच में दिल से प्यार करते हैं। और इंसान वही जिसको लोग प्यार भी करते हैं, और उनको उम्मीद भी हो कि ये वाला इंसान जो है ये जाके उनके लिए कुछ लेकर आएगा। धन्यवाद सर मित्र जी। हम भी उम्मीद करेंगे कि आप हमारी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।